फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मुझे ये बताना है आपको कि ये जो पी चैनल मॉसफेट है, जब तक इसको ग्राउंड नहीं मिलता है, नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिलेगा, ग्राउंड वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ सोर्स टू ड्रेन 12 वोल्ट पास नहीं करेगा। तो ये जो मैंने लाइन बताई है गेट ड्राइव की, ये एक्चुअली सर्किट मॉडिफिकेशन के हिसाब से बताई है, क्योंकि जब तक 12 वोल्ट यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ इसको नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिलेगा, ग्राउंड नहीं मिलेगा, तब तक ये सोर्स टू ड्रेन हमारा वोल्टेज पास नहीं करेगा। ये हमारा ड्रेन है। तो इसको जो गेट ड्राइव है, यानी इसको गेट को ग्राउंड करने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, ये देखो, ये हमारा 12 वोल्ट सोर्स के ऊपर आके रुका हुआ है और यहाँ पे हमारे गेट के ऊपर पहले से वोल्टेज मौजूद होते हैं। जब तक ये वोल्टेज हमारा ग्राउंड नहीं होगा, तो जैसे ही हमारा पीएस ऑन होता है, यानी हमारा स्टैंड बाय रिलीज हो जाता है, पल्स वोल्टेज व्हेन पीएस ऑन बाय रिमोट, जब यहाँ पर आ जाता है तो ये हमारा ग्राउंड हो जाता है। तो सोर्स टू ड्रेन हमारा 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट एज अ पैनल रिक्वायर्ड, वो यहाँ से यहाँ ऑन हो जाता है। तो ये हमारा सर्किट मॉडिफिकेशन के लिए है। तो इसको हम, आप इसके अंदर आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम हटा देते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे तो हम इसको हटा देते हैं। अब इसे ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो हमारा 5 वोल्ट, अब ये देखिए, ये 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेज जब हमारा बन जाता है, ये 5 वोल्ट के बारे में, स्टैंड बाय के बारे में मैंने आपको बताया है कि जैसा ही 5 वोल्ट बनता है, ये फीडबैक सर्किट है, फीडबैक यहाँ से यहाँ मिल गया। ये देखो, ये फीडबैक है हमारा 5 वोल्ट सीकेटी का, ये इसको 5 वोल्ट फीडबैक मिल गया। और यहाँ से यहाँ ये 5 वोल्ट मदरबोर्ड में गया। मदरबोर्ड से जब हम, और यही 5 वोल्ट हमारा एलईडी के यहाँ पर आकर रुका हुआ है। देखिए, जब हम पीएस ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, आफ्टर आईआर सेंसर कमांड देते हैं, तो यहाँ पर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ये 5 वोल्ट हमारा पीएस ऑन यहाँ पर हमारा आ जाता है। तो ये इसको ग्राउंड मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ इसको जैसा ही ग्राउंड मिलेगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ग्राउंड नहीं कर सकते, इसको ग्राउंड उतना ही देना चाहिए जितनी इसको ज़रूरत है। तो हमारी एलईडी ऑन होती है और आगे का हमारा सर्किट, पीएफसी सर्किट ऑन करने के लिए यहाँ से यहाँ जो वोल्टेज, ये जो मैंने बताया है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से, को रिसेट वाइंडिंग से, जो कि 12 वोल्ट यहाँ पर आकर रुके हुए, जब तक इसको ऑन नहीं मिलेगा, जब तक ये यहाँ से यहाँ जाएंगे नहीं, ये ट्रांजिस्टर को ग्राउंड नहीं मिलेगा वाया जीनर। उसके बाद ये वीसीसी वोल्टेज आगे बढ़ के हमारे और भी फंक्शन करता है। तो यही, जैसा ये पीएस ऑन मिलेगा और ये सब वोल्टेज आगे बढ़े, ये पीएफसी सब बन जाता है। उसके बाद यही पीएस ऑन होने के बाद हमारा यही पी चैनल मॉसफेट यहाँ पर आता है। पी चैनल मॉसफेट को भी यही सेम कमांड मिलता है पीएस ऑन का, यही पीएस ऑन का सेम कमांड मिलता है। यहाँ पे ग्राउंड हो जाता है, ये ग्राउंड हो जाएगा, 12 वोल्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर किसी वजह से यहाँ हमारा ग्राउंड नहीं हो रहा, तो हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट हम करके 12 वोल्ट एलवीडीएस से यहाँ पर हम पहुँचाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया हूँ, और यहाँ पर आपको ये भी बताया हूँ कि कैसा हम जो 5 वोल्ट को बनाते हैं, स्टैंड बाय वोल्टेज को और पीएस ऑन वोल्टेज को, और जहाँ से हमारा 5 वोल्ट आ रहा है या जो 12 वोल्ट होता है, उसको हम रेसिस्टर लगाकर 5 वोल्ट दे देते हैं पीएस ऑन के पास। तो वही हमारा फंडामेंटल होता है। तो बस इसमें मुझे यही बताना था कि ये हमारा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गेट ड्राइव में ये सर्किट मॉडिफिकेशन के हिसाब से बताया गया है। आप इसे आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। और एक वोल्टेज होता है, ये है जो हमारा वीजीएल वोल्टेज के आधा होता है, जिसे हम वीएस कहते हैं। अगर -6 वोल्ट या -8 वोल्ट हमारा वीजीएल है, तो वो उसका आधा वोल्ट होएगा, यानी -3 वोल्ट होएगा, उसे हम वीएस कहते हैं। वो भी आप ध्यान में रखिए। वीएस या आगे कुछ समथिंग होता है, वो हमारा हाफ ऑफ VGL, हाफ ऑफ VGL माइनस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। या बराबर
ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, आज हम इस सेक्शन के अंदर, इस वीडियो में हम DC टू DC IC टीकॉन गामा स्कैन ड्राइवर या लेवल शिफ्टर का फंक्शन और फॉल्ट और इसके वोल्टेजेस, इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस के बारे में हम देखेंगे कि कैसा बनता है और क्या फॉल्ट इसमें निकलता है, उसके फॉल्ट्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में LVDS के बारे में, लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल के बारे में पूरा बता दिया था कि कैसा उसको हम मैचिंग करते हैं, क्या क्या वोल्टेज 1.2 वोल्टेज सब में ज़्यादातर कॉमन होते हैं। उसमें SCL SDA के भी बारे में बता दिया था। ये क्लॉक है, ये डाटा, ये सीरियल डाटा के लिए लाइन है। तो ये सब जो हमारे मदरबोर्ड से, हमारे LVDS कनेक्टर से आते हैं, इसमें या तो रेसिस्टर लगे होते, या तो डायरेक्ट होता है, या तो डायोड के ज़रिए हमारे टाइमिंग कंट्रोल IC में जाते हैं। यहाँ पे ये RSDS बनकर, ये सिग्नल RSDS बनकर हमारे जो हमारा CO कॉफ होता है वहाँ पर जाके, उसमें जो IC होती है कॉफ की IC, उसमें जाकर 0-1 यानी डिजिटली हाई लो 0-1 सिग्नल के अंदर बनकर 0-1 सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होकर हाई लो में डिजिटली सिग्नल में कन्वर्ट होकर ये हमारे जो हमारा LED की स्क्रीन होती है वहाँ पर उसके साइड कॉफ और में जाते हैं, साइड कॉफ और सोर्स कॉफ के अंदर जाते हैं, गेट कॉफ जिसे हम बोलते हैं। अब उससे पहले हम क्या देखते हैं कि ये हमारा कनेक्टर है, वहाँ पर हमें एक ये VCC बोलो, VDD बोलो, ग्राउंड बोलो या VSS बोलो, माइनस प्लस, वहाँ पे हम 12 या 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट हम देते हैं, जो कि एक P चैनल MOSFET से, जिसका गेट ड्राइव इसको DC टू DC IC से मिल के इसमें जाता है। किसी में ऐसा होता है, किसी में ऐसा नहीं होता, जो कि इसके गेट ड्राइव को जब हम, ये P चैनल है तो इसको PNP, जब इसको माइनस पे हम रखते हैं तो यहाँ से यहाँ हमारा सोर्स, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ पे हमारा इसके ऊपर आ जाता है। वो हम हमारे मदरबोर्ड के अंदर ये हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारा पैनल कितने वोल्टेज का है, 12 वोल्ट का, 5 वोल्ट का या 3.3 वोल्ट का है। उधर उसके सर्चिंग करने के लिए रेसिस्टर भी लगे होते हैं या जो हमारा पिन होती है वो भी लगे। तो वो इसमें एक फ्यूज के जरिए 12 वोल्ट हमारे DC टू DC IC में जाता है। ये हमारा जो गेट है एक दूसरे ट्रांजिस्टर से भी कवर होता है, जो इसके जरिए आ जाता है। क्या सर्किट बहुत तरीके के हो सकते हैं, गेट ड्राइव इससे भी मिल सकता है, गेट ड्राइव इससे भी मिल सकता है, या एक ट्रांजिस्टर के जरिए गेट ड्राइव मिलता है, जो कि हमारा पावर ऑन जो सिग्नल हमारा 3.3 वोल्ट का जो हमारा आता है, जिससे हमारा टीवी चालू होता है स्टैंड बाय ऑन करने के बाद, वो इससे भी ये चालू हो जाता है। उसके बाद ये 12 वोल्ट इसमें आता है। तो ये हमारा VCC और VDD हमारा इसमें जाता है। किसी IC के अंदर इनेबल एक भी होते, दो भी होते, या इससे भी दे देते हैं, या यहाँ से जो 12 वोल्ट 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट आ रहा है वहाँ से भी इनेबल दे देते हैं। ये हर IC का अलग अलग होता है, लेकिन फंक्शन वही रहता है, काम करने का तरीका। 12 वोल्ट यहाँ पर आएंगे और या तो इनेबल हम टाइमिंग कंट्रोल IC से भी देते। तो सबसे पहला ये जब जाता है तो 3.3 वोल्टेज एक रेगुलेटर जो कि अंदर ही इसके बना होता है, वो बनाकर इसका VCC पॉइंट के ऊपर दे देता है और ये इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट रखता है कंट्रोल IC को, ये LVDS सिग्नल को, SCL SDA जो भी इसके अंदर सिग्नल होते हैं, बहुत सारे सिग्नल होते हैं इसके अंदर, तो वो उसको स्टार्ट रखता है। अब उसको कोर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि 1.2 वोल्ट यानी इनेबल वोल्टेज के, अभी आप डायरेक्ट काम चालू कर दो। तो ये 1.2 वोल्ट का यहाँ पे रेगुलेटर लगा के इसको हम 1.2 वोल्ट दे देते, तो ये पूरा अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। जैसा ये 1.2 वोल्ट और 3.3 वोल्ट मिल गया तो इनेबल ये इसको देता है। जैसा इसको इनेबल मिला, या तो यहाँ से इनेबल मिला, या तो यहाँ से इनेबल मिला, या तो यहाँ से इनेबल मिला, तो ये AVDD वोल्टेज हमारा बनाना स्टार्ट कर देता है, जो कि 12 वोल्ट या 5 वोल्ट इन होगा तो ये हमारा
15 से लेके 20 तक वोल्टेज बताएगा। अगर 5 वोल्ट इन हो रहा है तो 12 वोल्टेज से 15 वोल्टेज ऐसा बताएगा। और ये एवीडीडी वोल्टेज को हम वीसीए, वीडीए, वीडीडी ये भी कहते हैं। और उसके बाद इसका एक फीडबैक भी अंदर जाता है। जो भी आउटपुट इसका निकलता है हमेशा इनपुट वोल्टेज से, ये हमारा बूस्टिंग सर्किट है जो कि मैंने आपको बताया था, हमेशा इनपुट वोल्ट से ये ज़्यादा होता है तो इसका एक फीडबैक वापस अंदर जाता है। उसके बाद बनता है VGH, ये भी हमारा बूस्टिंग सर्किट है। इसको भी हम DVDG, VG ऑन, V ऑन, VGH और ये 22 to 32 वोल्टेज होता है। इसका भी एक फीडबैक P यानी पॉजिटिव फीडबैक इन, वो इसके अंदर जाता है आउटपुट वोल्टेज से, इसी का एक फीडबैक ले गया। फिर VGL बनता है जो -6 वोल्ट से -12 वोल्ट होता है। इसका भी एक फीडबैक FBN करके अंदर जाता है। फिर एक होता है HVDD, ये भी 7.5 वोल्टेज होता है। इसका भी फीडबैक अंदर वापस जाता है हर IC में। तो सबसे पहले इनेबल भी मिल गया, ये सब हो गया। इसने ये सब VGH, VGL, AVDD, HAVDD बना के स्टार्ट किया। ये हमारा बक कन्वर्टर है, ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है, ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है। अभी इसके अंदर हम ये देखते हैं कि 12 वोल्ट अगर नहीं आएगा तो वाइट डिस्प्ले आएगा, और VDD नहीं आएगा जो कि टीकॉन, सोर्स कॉफ और गेट कॉफ में भी जाता है, वो हमारा नो पिक्चर या वाइट डिस्प्ले आएगा। वाइट डिस्प्ले इसके लिए बता रहा हूँ कि ये कॉमन है, आपको सब चेक करना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा यही ले लेंगे तो सिर्फ नो डिस्प्ले बोलना पड़ेगा आपको। फिर होता है AVDD वोल्टेज, ये नहीं रहेगा तो वाइट डिस्प्ले नो पिक्चर। VGH नहीं रहेगा तो स्लो मोशन पिक्चर, ब्लू स्क्रीन विथ लाइन आएंगी। या VGL जिसके अंदर वर्टिकल बार आएंगे मूविंग विथ फिल्म, ये वर्टिकल बार जो होंगे ये मूविंग विथ फिल्म होगी। और HAVDD अगर HVDD नहीं होगा तो ब्लिंकिंग पिक्चर आएंगी और वाइट डिस्प्ले आएगा। और इसमें एक होता है VCOM जो कि गामा से बनता है, वो 5 वोल्ट 6 वोल्ट होता है जो ब्राइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर नेगेटिव पिक्चर आ रही है, डिम पिक्चर आ रही है और ब्राइटनेस अगर डिम है तो उसके लिए ये 5 वोल्ट और 6 वोल्ट यानी VCOM हमको देखना पड़ेगा। और गामा IC जो कि ब्लैक एंड व्हाइट बनाता है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर हमको रेड ग्रीन धब्बे मिलेंगे। तो ये इजी सर्किट है जो कि मैं आपको ब्लॉक डायग्राम इसका बता रहा हूँ। अभी ये जैसा ही ये लो LVDA सिग्नल इसमें अंदर गए, इसमें RHDS सिग्नल इसने बना के बाहर भेजा। अब इसमें क्या होता है कि ये CPV1, CPV2, OE और STV बनाता है। इसका आउटपुट ये 4 सिग्नल होते हैं। और ये जो हमारा स्क्रैन ड्राइवर IC और या तो लेवल शिफ्टर IC को बोलो, इसके जो हमारे इनपुट होते हैं, ये एक होता है VGH और एक होता है VGL और एक होता है CPV1, CPV2 और OE और STV, ये इसके इनपुट होते हैं। यहाँ से ये जैसा ही ये इनपुट इसमें जाएगा, ये इनपुट इसके होते हैं, तो ये हमारा ये आउटपुट हमारा बाहर निकालेगा। LC1, 1, 2 और LC2 और CKV और STVP, ये इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नॉलेज जब ये आएगा तो उसके बाद में बताओ। फिर होता है गामा वोल्टेज का जो इनपुट वोल्टेज है AVDD है। AVDD को पहला V रेफरेंस वोल्ट के अंदर बना के उसको वोल्टेज डिवाइडर रेसिस्टर्स के जरिए हर एक जगह से एक एक इनपुट लेते हैं, जो कि 15 वोल्ट से कम होते होते 0, 1 ऐसा तक जाता है। या तो हाई टू लो होगा या तो लो टू हाई होगा। और इसका आउटपुट जो रहता है VCOM रहता है। यह आउटपुट इसके लिए लिखा हो गया, यहाँ पे VCOM निकलता है। और ये VCOM जो होता है हमारा RGB ड्राइव के लिए इस्तेमाल होता है। और ये गेट ड्राइव जो हमारा कॉलम है, ये जब आएगा चैप्टर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यही सब इसका ही, और ये सब CKV, STVP ये सब हमारे साइड कॉफ के अंदर जाकर, हमारे पैनल के जो साइड कॉफ के IC में जाकर वहाँ से साइड कॉफ में भी जाते हैं और गेट कॉफ में भी जाके हमारे पूरे LED स्क्रीन को ड्राइव करते हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है इसके अंदर। ये जितने भी वोल्टेज है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, उसके क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो भी बता दिया। अब ये वो बूस्ट वोल्टेज, ये भी बूस्ट वोल्टेज, ये बक कन्वर्टर विथ माइनस वोल्टेज,
जो भी प्लस दो या माइनस दो तो उसका सर्किट अलग आता है, माइनस वोल्ट का बक कन्वर्टर, तो वो भी मैंने आपको इसके पहले बताया है। तो सब सर्किट के बारे में अगर नॉलेज होगी तो वही सर्किट इसमें लगता है, कोई बाहर से कोई सर्किट नहीं आता है। ये पी चैनल मॉसफेट है, या तो इसमें ट्रांजिस्टर लगा दो और इसको ऑन कर दो, उसको ग्राउंड करने के लिए ट्रांजिस्टर लगा होता है। अगर इसको ग्राउंड मिलेगा तो ही ये आगे जाएगा। अगर यहाँ पे अगर कोई भी सिग्नल नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 12 वोल्ट को यहाँ से शॉर्ट भी कर देते हैं ताकि यहाँ पर पहुँच जाए। अब इसके बारे में हम जो भी फॉल्ट आएंगे उसके बीच में जो जो कंपोनेंट आते हैं वो उसको निकाल के हमको चेक करना होता है। पहला हमको डीसी टू डीसी आईसी कभी भी निकालना नहीं है, उसके बीच में जो शॉर्टिंग आती है वो देखना है। कभी कभी ये शॉर्ट रहता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा ये शॉर्ट है, तो इससे हमारा ये भी शॉर्ट हो जाता है, VGH और VGL। तो हमको पहला हर एक चीज़ को थोड़ा इलायदा करके यानी काट कर ऐसा देखना पड़ता है, डिसकनेक्ट करके कि कहाँ से इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट होता है वो निकाल के देखने का कि ये स्कैन ड्राइवर आईसी खराब है कि हमारी यहाँ पर हमारी इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट खराब है। वैसा ही सबका रहता है। अभी ये 3.3 है, 3.3 ये नहीं दे रही तो इसमें शॉर्टिंग है, तो हमको पहला यहाँ पर देखना है। इसको थोड़ा अलग कर दो, इसको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट बीच में कोई भी CKT है तो उसको निकाल दो। और 3.3 अगर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा टाइमिंग कंट्रोल आईसी है, ये हमारा शॉर्ट हो सकता है। तो ये हम निकाल के देख सकते हैं। अगर फिर भी यहाँ वोल्ट नहीं है तो 3.3 हमको बाहर से भी हम दे सकते हैं, 3.3 हम बाहर से भी दे सकते हैं। अगर बीच में अगर 3.3 अंदर ही नहीं बन रहा है तो हमारी DC टू DC आईसी फेल है, जो कि अंदर के फंक्शन के लिए काम करती है, तो वो हमको निकालना पड़ता है। वैसा ही टाइमिंग कंट्रोल आईसी का है, बस 1 बाय 1 ये चीज़ को करना है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम इसका जो सीमेटिक डायग्राम है उसको हम बनाकर देखेंगे, अच्छे तरह से हर एक चीज़ को देखेंगे और बराबर सब सिग्नल के बारे में, क्या वोल्टेज है, क्या फॉल्ट फाइंडिंग आते, क्या सिम्टम्स होते, वो हम देखेंगे। ये भी मैंने आपको सब बता दिया, आप चाहिए तो इसको अच्छी तरह देख लो। ये मदरबोर्ड से 12 वोल्ट आ रहे हैं, सब बता दिया। और ये भी आप जानते हो कि ये 8 बिट है, HD चैनल है। अगर 10 पैर रहेंगे तो फुल HD चैनल हो जाएगा 8 बिट। अगर 12 पैर रहेंगे तो 10 बिट फुल HD। उसके आगे और रहेगा तो 4K 2160 UHD बनते जाता है। जैसा कि 50 पिन का भी हो सकता है, 30 पिन का भी हो सकता है। वो हमको देख के हमारा पैनल, ये तो कितने भी पिन का होगा, लेकिन जो हमारा पैनल है, ये हमारा पैनल है, ये हमारा स्क्रीन है, ये कितने जोड़ी का है वो हमको देखना है। तो ये इसके अंदर 5 जोड़ी होंगी तो हमको यहाँ पे 5 जोड़ी होंगी तो 5 जोड़ी हम ज्वाइन कर देंगे। अगर यहाँ पे 10 जोड़ी होगी तो 10 जोड़ी ज्वाइन कर देंगे। 12 जोड़ी होंगी तो 12 जोड़ी ज्वाइन कर देंगे। इसके ऊपर सब चीज़ है कि हमारा पैनल, हमारा स्क्रीन कितना है, फुल HD है, HD है या UHD है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। या तो 5 पैर, या तो 10 पैर, या तो 12 पैर। 5 पैर होगा तो नॉन HD या HD, या ये फुल HD, ये भी फुल HD। ये हो गया 10 बिट और ये दोनों 8 बिट। अगर UHD आता है तो उसके ज़्यादा होते हैं। इसके हिसाब से हमको ज्वाइन करना है, ना कि इसके हिसाब से। इसके लिए पैनल ज़रूरी है कि हमारा पैनल HD है, फुल HD है या UHD है, उसके ज़रिए हम ये चीज़ को बनाते हैं। बस जैसा ही हमने ये ज्वाइन करे ना इधर, वैसा ही इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो हमारा पैनल मैचिंग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ, किसी किसी के अंदर क्या होता है कि टाइमिंग कंट्रोल आईसी और DC टू DC सेम रहती है, तो हमको बस सर्किट की नॉलेज होना चाहिए। ये अगर इसमें जा रहा है तो ये हमारा हो गया टाइमिंग कंट्रोल आईसी। LVDH जिसमें जा रहा है टाइमिंग कंट्रोल आईसी। जहाँ से AVDD आउट हो रहा है, AVDD इन होके AVDD आउट हो रहा है, जहाँ से VGH, VGL और HAVDD बन रहा है, 3.3 बन रहा है। ये देखो VDD लॉजिक, V लॉजिक, जो कि मैंने आपको सब बता दिया है इधर।
इसको VDD भी बोलते हैं, वी लॉजिक भी बोलते हैं, DVDD भी बोलते हैं। तो ये एक में हो जाएगा तो हमको बस का सर्किट सबका सेम रहेगा। अगर ये एक में हो गया तो एक, अगर ये गामा और DC टू DC IC सेम हो गई तो हमको ये VCOM से पहचानना है और V रेफरेंस से पहचानना है। जाके यहाँ पे सब रेसिस्टर लगे हुए, अगर यहाँ पे रेसिस्टर नहीं है और HCl HD है और HCl HD है, HD है, HDA है, तो ये हमारी प्रोग्रामेबल आईसी जिसमें रेसिस्टर बाहर नहीं रहेगा। जिसमें रेसिस्टर बाहर रहेंगे वी रेफरेंस के, जो हाई टू लो वोल्टेज हमको बताएगा, तो वो हम समझ जानेगा कि ये प्रोग्रामेबल आईसी नहीं है। HCl HD है तो प्रोग्रामेबल आईसी है। अगर स्क्रैन ड्राइवर और गामा को एक कर दिया तो वो भी आपको CKV लाइन कहाँ जा रही है, CKV लाइन जो हमारे सोर्स कॉफ में जाती है, वो उससे वहाँ पे हम उसको कंटिन्यूटी से चेक करके स्कैन ड्राइवर आईसी मालूम पड़ जाता है। LC1 को भी हम चेक करके बजर रेंज में रखकर, कंटिन्यूटी की रेंज में रखकर आराम से देख सकते हैं। VGH VGL जा रहा है तो वो हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी है, और ये दोनों अगर एक में कर दिया गया तो दोनों वो है। यानी ये सब एक ही रहेगा। अगर सबको एक में कर दूं तो जंगल आईसी हो जाएगा। तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, बस हमको ये ध्यान रखना है ये AVDD वोल्टेज ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, गामा का क्या आउटपुट है, तो आपको पिन भी मालूम पड़ जाएगी कि गामा की ये आउटपुट है तो हमारी गामा पिन है। CKV का आउटपुट है, इसका इनपुट ये है तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा ये HCl HDA सेक्शन है। बस हो गया फ्रेंड्स, थैंक यू।